हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जीरो बुकलेट का चैप्टर नंबर 6 जो कि रेशियो प्रोपोर्शन है, कमेंट्स में आया था कि नेक्स्ट चैप्टर रेशियो चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अ मैन लीव्स 8600 रुपीज़ टू बी डिवाइडेड इन 5 sons, 4 daughters, 2 nephews. If each daughter receives 4 times as much as each nephew and each son receives 5 times as much as each nephew, how much does each daughter receives? तो 8600 टोटल रुपीज़ है, 5 सन्स हैं उसके अंदर, 4 डॉटर्स हैं उनके अंदर और 2 नेफ्यूज़ हैं इनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। ईच डॉटर रिसीव्स 4 टाइम्स ऑफ नेफ्यू। नेफ्यू को अगर 1 मिल रहा है तो 4 डॉटर्स जो हैं उनको 4 टाइम्स मिल जाएगा। फिर एंड ईच सन रिसीव्स 5 टाइम्स ऑफ नेफ्यू। नेफ्यू अगर 1 है तो सन को 5 मिल जाएगा। तो 5 सन्स को 5 की रेशियो में मिलेगा तो 25 मिल जाएगा सन को। 4 × 4 16 मिल जाएगा चारों डॉटर्स को, और नेफ्यूज़ 2 हैं तो 2 को 2 मिल जाएगा। तो टोटल कितना मिल रहा है? 2 3 4 41 और 43। तो 8600 जो टोटल है वो 43 में डिवाइड होएगा। और पूछा क्या है इसने? हाउ मच डज ईच डॉटर रिसीव्स। तो अगर चारों डॉटर का पूछा होता है तो डायरेक्ट 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन ईच डॉटर का पूछा है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। ये करेंगे अपन 16, ये 2 टाइम्स दिख रहा है 200 और ये आ जाएगा 800 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। इन 45 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर। तो 45 लीटर्स है जिसमें मिल्क और वाटर दे रखा है जो कि रेशियो है 2:1। 2:1 यानी कि 3, तो 45/3 किया तो 1 और 5 15 हो गया, तो 15 ये हो गया और ये 30 हो गया। व्हेन सम क्वांटिटी ऑफ वाटर इज एडेड, तो वाटर में कुछ क्वांटिटी ऐड की गई, रेशियो क्या हो गया? 1:2 हो गया। बट मिल्क में तो कोई क्वांटिटी ऐड नहीं की कि इसको 30 कर देंगे तो ये आ जाएगा 60। तो कितना ऐड हुआ? 45। तो 45x की वैल्यू है तो वाटर ऐड हुआ 45। क्वेश्चन नंबर 3। अ बैरल कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाइन इन रेशियो 3:1। तो 3:1 मिल्क और वाइन का रेशियो दे वाइन और वाटर का रेशियो दे रखा है। हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ। तो यहाँ से कुछ मिक्सचर निकाला गया तो 3:1 में निकाला तो 3:1 ही रहा। मस्ट बी ड्रॉन ऑफ एंड सब्सटीट्यूटेड बाय द वाटर, यानी कि वाटर में उसको ऐड कर दिया गया। तो वाइन और वाटर का रेशियो क्या रह गया? 1:1। अब यहाँ पे तो ऐड किया गया, माइनस नहीं किया गया, ऐड किया गया। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं किया गया, इसको सेम करेंगे 3 तो कितना ऐड किया गया? 2 ऐड किया गया। यहाँ पे भी ये भी वैल्यू 2 हो गई, तो टोटल कितना है? 4 है टोटल। 2 ऐड किया गया तो टोटल कितना हो गया? 6 हो गया स्टार्टिंग में जो था, क्योंकि 4 ये वाला 4 है, 2 निकालना गया तो पहले 6 था। अब इसने क्या बोल रखा है? पूछा गया इसने हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ। तो टोटल 6 था, उसमें से 2 निकाल लिया गया, तो 2/6 निकाल लिया गया। तो कितना निकाला? 1/3 निकाल रखा है, तो यही फ्रैक्शन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4। देर इज 81 लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क। 81 लीटर्स प्योर मिल्क है। 1/3 ऑफ द मिल्क इज रिप्लेस्ड बाय वाटर इन द कंटेनर। अगेन 1/3 of the mixture is extracted and equal amount of water is added. What is the ratio of milk and water in the new mixture? तो 81 का 1/3 मिल्क इज रिप्लेस्ड विथ वाटर। तो अभी यहाँ पे सिर्फ मिल्क था, इसका 1/3 कितना होता है? तो 6 2 टाइम्स और 21 7 टाइम्स, तो 27 यहाँ से निकाल लिया गया, तो वाटर आ गया 27 ऐड कर दिया, ये इसने बोला है रिप्लेस किया गया। तो कितना बचेगा? ये आ गया 3 टाइम्स और 9 टाइम्स, तो 6 टाइम्स बच जाएगा। तो 9 6 54 और 27, ये रेशियो रह गया। फिर अगेन तो टोटल कितना रह गया? 21 ही रहा, क्योंकि इधर से निकालो या इधर से ऐड करो, टोटल तो 81 रहेगा। अगेन 1/3 ऑफ द मिक्सचर इज एक्सट्रैक्टेड। तो 1/3 कितना होता है इसका 27 होता है 1/3। 1/3 एक्सट्रैक्ट किया गया, इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर ऐड किया गया। तो वाटर में तो 27 ऐड किया गया है, ये तो जो निकाला है वही ऐड किया गया, लेकिन ये जो निकाला है वो किस रेशियो में निकालेंगे? 54:27 में। तो ये आ जाएगा 6 टाइम्स और ये आ जाएगा 3 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स और 1 टाइम्स। तो 2:1 के रेशियो में निकालेंगे, तो डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो ये 9 आ गया। तो 9 यहाँ से निकालेंगे और 18 यहाँ से निकालेंगे, और 27 ऐड कर ही दिया है तो ये आ गया 18, यहाँ पे से प्लस कर रहे हैं 18। तो टोटल कितना हो गया? 3 4 7 7 14 15 45, और ये आ गया 2 निकाल दिया 6 में से, तो 4 टाइम्स 36 आ गया। तो 36:45 रेशियो आ गया। यही इसने पूछा है कि कितना रेशियो है, तो ये आ जाएगा 9 4 9 5 तो 4:5 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5। द रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकेंड क्लास ट्रेन फेयर बिटवीन 2 स्टेशन इज 3:1। तो
ट्रेन का जो फेयर दे रखा है वो 3:1 है फर्स्ट क्लास का और सेकंड क्लास का। द नंबर ऑफ पैसेंजर्स ट्रैवलिंग बिटवीन द टू स्टेशन है, तो पैसेंजर्स कितने हो गए 1:50 दे रखा है। इफ़ ऑन द पर्टिकुलर डे 1325 आर कलेक्टेड, तो कितने कलेक्ट हुएंगे, जितना फेयर है इंटू पैसेंजर्स करेंगे उतना कलेक्ट हुआ होगा, तो 3 और 50 इतना कलेक्ट हुआ है फर्स्ट में और सेकेंड क्लास में। और इसने टोटल कितना दे रखा है 1325 दे रखा है, इनका टोटल कितना आ रहा है 53। तो ये तो हमें पता चल गया। आगे क्या पूछ रखा है, देन द अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम द सेकंड क्लास, यानी कि 50 की वैल्यू बतानी, इंटू 50 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। 53 से इसको कट करते हैं तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स, क्योंकि 3 टाइम्स तो 15 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 106। तो ये आ जाएगा 4 5 6 और 2 26 250 265। ये आ गया 2 टाइम्स, और फिर आ जाएगा 53 की टेबल में 5 टाइम्स 1 25 26 5 टाइम्स आता है, तो 25 इंटू 5 करेंगे तो यह जाएगा 5 2 10 11 12 1 2 5 0, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है वेसल ए एंड बी कंटेन मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन रेशो 4:5 and 5:1। इन व्हाट रेशो शुड द क्वांटिटीज ऑफ मिक्सचर टू बी टेकन फ्रॉम ए एंड बी टू फॉर्म अ मिक्सचर इन विच मिल्क और वाटर इज़ 5:4। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे बेस्ट मेथड होता है एलिगेशन का। ए के अंदर 4:5 दे रखा है, बी के अंदर 5:1 दे रखा है, और ए के और बी के अंदर मिक्सचर के बाद में 5:4 है। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं 4/9 5/6, और मिल्क ले लेंगे 5/9। तो नीचे 9 है, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इससे 6 को मल्टीप्लाई कर दो, नीचे के कट जाएंगे, या जाएगा 6 4 24, या जाएगा 45 एंड 6 5 54, इसे 30 आ जाएगा, 5 6 30। तो कितना डिफरेंस आ रहा है 6 का, यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है 15 का, तो यह जाएगा 5:2 5:2 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, 3 3 6 3 0 आर डिवाइडेड अमंग ए बी सी इन सच अ मैनर दैट द रेशो ऑफ अमाउंट ऑफ ए टू दैट ऑफ बी इज 3:7, रेशो ऑफ अमाउंट ऑफ बी टू सी इज 6:5, द अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय बी। तो ए से बी का रेशो जो है वो 3 और 7 है, बी से सी का रेशो जो है वो 6:5 है। तो इसको सेम करेंगे, ये 7 से मल्टीप्लाई, ये 6 से मल्टीप्लाई, तो 6 3 18 6 7 42 और ये 35। तो टोटल कितना आ गया 4 5 6 60 70 80 90 95 आ रहा है टोटल। बट इसने तो टोटल दे रखा है 3 3 6 3 0, और पूछा किसका है, पूछा इसने बी का है, यानी कि 42 की वैल्यू पूछी है। इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 से इसको कट करेंगे 1 जा 45 9 जा, फिर 5 से कट करेंगे 5 6 जा 35 7 जा 10 2 जा और 36 जा, फिर इसको 19 से कट करेंगे, 19 की टेबल में 3 टाइम्स 51 आता है, 9 3 जा 7 57 आता है। तो यह आ जाएगा 3 टाइम्स 10 102 बचेगा, यह आ जाएगा 5 टाइम्स, और फिर 102 बचा, फिर 19 की टेबल में 5 जा 95 आता है, तो 95 वो आएगा 5 टाइम्स, तो बचेगा नीचे 6 5 6 7 76। तो ये आता है 4 टाइम्स, क्योंकि पीछे 6 तो 4 टाइम्स से आता है 40 और 9 4 जा 36, तो ये आता है 76 4 टाइम्स। तो 5 5 5 4 इंटू 42 करना है हमें। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 6 21 20 22, और ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 8 0 10 11, तो यह आ जाएगा 8 6 2 3 2। कुछ मल्टीप्लिकेशन गलत किया है, आंसर गलत आ रहा है। कट किया था हमने 95 तो सही कट की 19 से, ये 6 7 2 6 ये भी सही है, फिर 19 की टेबल में 67 5 टाइम्स, अच्छा ये गलत कर दिया ना, यहाँ पे 3 टाइम्स आएगा, इसलिए आंसर गलत आ रहा है। 354 इंटू 42 करना है, तो 354 इंटू 42 करना है, तो यह आ जाएगा 0 6 20 21 12 13 14, यह आ जाएगा 2 से 8 0 6 7, तो यह आ जाएगा 8 6 8 4 1 14868 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इन एन इनिंग ऑफ क्रिकेट मैच 3 players ABC scored a total of 361 runs. The ratio of the number of runs scored by A to score by B and also the number of runs scored by B to C is 3:2. The number of runs scored by A, तो इसमें क्या दे रखा है, ए और बी का रेशो, बी और सी का रेशो, ए और बी का रेशो 3:2 है, उसी तरीके से बी और सी का 3:2 है। तो ये 2 से मल्टीप्लाई है, 3 से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 4। टोटल कितना हो गया 15 16 17 18 19, टोटल 19 है, लेकिन टोटल तो 361 है। पूछा किसका है, इसने ए का पूछा है, तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा
19 की टेबल में पीछे 1 कब आता है? 9 टाइम्स करेंगे 8 से आता है, 9 टाइम्स 81, 1 8, 9 और 8, 8 8 16 17, तो ये 1 टाइम्स आ रहा है पहली बात तो, 1 टाइम्स आएगा तो 6 7 171, और ये फिर 9 टाइम्स आ रहा है तो 19 की टेबल में 19 टाइम्स। अच्छा ये तो 19 का स्क्वायर है, पहले ही चेक कर लेते। 19 तो ये आ गया 9 9 से 81, तो ये आ जाएगा 171। क्वेश्चन नंबर 9. In an examination, number of those who passed and the number of those who failed were 25:4. If 5 more had to appear and the number of failures was 2 less than the earlier, the ratio of passers to the failures would be 22:3. Total number of persons who appeared in the examination. तो फर्स्ट में क्या दे रखा है? पास और फेल का रेशो दे रखा है। 25 पास हुए हैं, 4 फेल हुए हैं, तो टोटल बंदे कितने हो गए? 29 हो गए। 5 मोर पीपल हैड टू अपीयर, नंबर ऑफ फेलियर्स वाज 2 लेस, तो 5 मोर अपीयर हुए हैं तो 5 हो गए, इनको x मान लेते हैं। फिर 5 मोर अपीयर हुए हैं यानी कि 5y अपीयर हुए हैं, और फेलियर्स वाले 2 लेस है अर्लियर से, तो 2 लेस हो गए, 2y लेस हो गए। रेशियो ऑफ पासर्स टू फेलियर्स इज 22:3, तो पासर्स 22 हो गए और ये 3 हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 25। तो हम इससे पता कर सकते हैं कि आंसर क्या आएगा? 4x - 2y = 3 कह सकते हैं, और ये आ जाएगा 29x + 5y = 25। इससे निकाल सकते हैं आंसर, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा × 2 × 5, तो आ जाएगा 20x - 10y = 15, और ये आ जाएगा 9 2 = 18, 4 5x + 10y = 50, तो ये आ जाएगा कट होकर के 8 5 6 7 = 765 x की वैल्यू है। इससे तो बहुत पॉइंट में आंसर आ रहा है, ये गलत कर दिया है हमने, वापस कर लेते हैं एक बार। पास और फेल 25 और 4, तो टोटल कितने हो गए? 29 हो गए। इनको x और x मान लो। फिर दे रखा है 5 मोर पीपल हैड टू अपीयर, तो 5 जिन्हें और ऐड हो जाते हैं, तो फेलियर वॉज 2 लेस देन द अर्लियर, तो 2 लेस हो जाते हैं, और टोटल 22 और 3, तो टोटल हो जाते हैं 25। तो हमको इसको डायरेक्ट करना पड़ेगा y नहीं मान के, तो यह जाएगा 4x - 2 / 29x + 5 = 25 बाय, ये 3/25 है, 3/25। इसको सॉल्व करेंगे, 25 4 = 100x - 50 = 7 6 7 8 प्लस का 15, तो यह आ जाएगा 13x = 5 6 65, तो x = 5 की वैल्यू आ जाएगी, 5 आ जाएगी x की। तो पूछ रखा है हु अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन, टोटल नंबर ऑफ अपीयर्ड, तो ये आ जाएंगे टोटल 29 × 5, 29x + 5 टोटल आ जाएंगे, चूँकि बाद वाले पूछे इसने तो +5 भी करना पड़ेगा, तो ये आ जाएंगे 29 5 = 100 और 45 145 + 5, तो यह आ जाएगा 150। क्वेश्चन नंबर 10. A jar contained a mixture of 2 liquids A and B 4:1. When 10 liters of the mixture is taken out and 10 liters of liquid B was poured into the jar, the ratio becomes 2:3. The quantity of A contained in the jar initially. तो A और B 2 रेशो दे रखे हैं, 4:1 इनका रेशो है। 10 लीटर्स मिक्सचर निकाला गया है, तो 10 लीटर्स निकाल लेंगे, तो 4:1 ही रेशो रह जाएगा। फिर 10 लीटर्स ऑफ लिक्विड B ऐड किया गया, 10 liters of the liquid B was poured into the jar. This ratio becomes 2:3, तो 2:3 हो गया, तो इसको तो सेम रखना पड़ेगा, तो ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। कितना पोर किया गया? 5 की वैल्यू 10 है, यानी कि A की वैल्यू 2 हो गई, तो टोटल 5 है, तो 5 × 2 करेंगे 10 थे, 10 में से 10 निकाला गया, तो ये आ गया 20 टोटल था। अब इसने बोल रखा है A कितना था इनिशियली, A कितना था 4, तो टोटल 5 है, तो 20/5 × 4, तो ये आ जाएगा 4 4 16 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11. In an alloy, zinc and copper are in ratio 1:2. Second alloy, the same elements are in ratio 2:3. If these two alloys to be mixed to form a new alloy in which two elements are in ratio 5:8, the ratio of two alloys in the new alloys. तो 1/1:2, 2:3 और 5:8 ये मिक्सचर है, तो 1/3 हो गया,
2/5 हो गया और 5/13 हो गया। सेम करने के लिए 5 × 13, ये आ जाएगा 13 × 3 और ये आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 65। फिर आ जाएगा, ये आ गया 39 × 2, तो ये आ जाएगा 9 2 18, 6 7 78 और ये आ जाएगा 15 5 75, तो ये आ गया यहाँ पे 3, यहाँ पे आ गया 10, तो 3:10 का रेशो आ गया। क्वेश्चन नंबर 12, इन अ ग्लास ऑफ मिल्क एंड वाटर are mixed in the ratio 3:5, another glass they are mixed in ratio 6:1. In what ratio should the content of two glasses to be mixed together so that the new mixture contain milk and water in the ratio 1:1? तो ये दे रखा 3/8, डायरेक्ट कर रही हूँ अब मैं, इसका 3/8 ले लिया, इसका जो मिल्क है वो है 6/7 और इसका है 1/2। सेम करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई, 8 से मल्टीप्लाई, 8 7 × 8 × 7 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 7 3 × 21, 6 8 × 48 और ये आ जाएगा 7 8 × 56, 7 8 × 56, 6 8 × 48 और ये 21। कुछ गलत किया है हमने, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई किया 7, और क्योंकि नहीं यहाँ पे गलत कर दिया ना हमने, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई किया तो 8 7 × 56 हो गया बेस में, यहाँ पे 8 7 × 56 हो गया, यहाँ पे ज़्यादा हो गया तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना था, तो 4 7 × 28 × 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 7 4 × 28, तो 28 यहाँ लिख दिया तो ये आ गया 7 और ये आ गया 20, तो 20:7 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13, द रेशो ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास फेयर बिटवीन टू रेलवे स्टेशन 4:1। ये सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है जो अभी पहले किया था हमने। फर्स्ट क्लास का और सेकेंड क्लास की बात हो रही है, फेयर जो है वो 4 और 1 है, नंबर ऑफ पैसेंजर्स ट्रैवलिंग 1 और 40 आ गया, तो टोटल कितना आ गया 4 और 40, तो इसको हम कह सकते हैं 1:10, ठीक है। जो टोटल अर्निंग हुई है, तो टोटल अर्निंग कितनी हो गई 11, बट एक्चुअली में टोटल कितनी है 1100, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 100, तो इसने फर्स्ट क्लास का पूछा है तो 100 आ जाएगा अमाउंट। क्वेश्चन नंबर 14, a mixture contains a wine and water in ratio 3:2, another mixture contains them in ratio 4:5. How many liters of a latter must be mixed with 3 liters of the former so that the resulting mixture can maintain equal quantities of wine and water? तो इसमें क्या किया है, इसमें से लेंगे हम मिल्क जो कि 3/5 है, इधर से मिल्क लेंगे 4/9 है और एंड में ये बन गया है 1/2, तो इसको सॉल्व करेंगे 9 5 × 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ जाएगा 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनको क्योंकि नीचे 2 भी है, तो आ जाएगा 9 × 5, तो ये आ जाएगा 9 3 2 × 6 6 1 6 9 × 54, ये आ जाएगा 20 20 40 और ये आ जाएगा 9 5 × 45, तो ये आ गया 5 और ये आ गया यहाँ पे 9, तो 5:9 रेशियो आ गया। अब इसने बोल रखा है कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ द लेटर जो है मस्ट बी मिक्सड विद 3 लीटर्स ऑफ फॉर्मर, तो फॉर्मर यानी कि इसकी वैल्यू 3 है तो इसकी वैल्यू बताओ, ये पूछ रखा है, तो ये इसकी वैल्यू है तो इसको कर देंगे 3 की वैल्यू 5 है तो पूछी 9 की है, 9 3 × 27, 27/5 करेंगे तो 5 आ जाएगा 25, 2 5 2/5 लीटर्स आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स 5:3 दे रखा है, तो बॉयज़ और गर्ल्स 5:3 दे रखा है, सम न्यू बॉयज़ और गर्ल्स आर एडमिटेड, तो यहाँ पे कुछ ऐड किए गए, यहाँ पे कुछ ऐड किए गए। अच्छा क्वेश्चन सही से पढ़ा ही नहीं है, वापस से करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है बॉयज़ और गर्ल्स कुछ दे रखे हैं 5:3 के रेशो में, सम न्यू बॉयज़ और गर्ल्स वर एडमिटेड इन द स्कूल इन द रेशो 5:7, तो 5:7 में कुछ ऐड किए गए हैं। एट दिस द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल बिकम्स 1200, तो 1200 स्टूडेंट्स हो गए। द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स चेंज्ड टू 7 और 5, तो ये 7 और 5 हो चुके हैं जब 1200 है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल बिफोर न्यू एडमिशन्स, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं 5x और 3x थे, फिर उसके बाद में 5 और 7 के रेशो में ऐड हुए, तो 5y + 7y यहाँ पे हुए हैं और रेशो आ गया है, ये हो गए 700 और ये हो गए 500 क्योंकि 1200 टोटल है। तो इसमें इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 5x + 5y = 700 और ये आ जाएगा 3x + 7y = 500। अब इसको सेम करना है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई, तो ये दोनों कट जाएंगे माइनस माइनस, ये आ जाएगा 15y और = 2100 और ये आ जाएगा माइनस का 7 5 × 35y = 5 5 × 25,
तो ये आ गया 400 जो कि माइनस का है, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 20y। तो ये आ जाएगी y की वैल्यू 0 0 कट गया, 20 इज इक्वल्स टू y। अगर y की वैल्यू 20 है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिफोर न्यू एडमिशन्स, अगर y की वैल्यू 20 है तो ये 140 हो गया, 500 में से 140 चला गया तो 0 6 360 बच गया, तो 363 की वैल्यू कितनी, ये गर्ल्स जो है वो 360 हो गई, गर्ल्स 360 यानी कि एक की वैल्यू एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 120 एक्स की वैल्यू है, टोटल कितने हैं 8, तो इंटू 8 कर देंगे तो ये आ जाएगा 960। क्वेश्चन नंबर 16. Two equal vessels are filled with a mixture of water and milk 3:4 and 5:3 respectively. If the mixture are poured into the third vessel, the ratio of water and milk in the third vessel is. तो जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि दो रेशोज़ को थर्ड बनाना है तो 3 और 4 रेशो है, टोटल 7 है, 5 और 3 है, टोटल 8 है। तो दोनों को मिक्स करने से पहले सेम करना पड़ेगा, इसको 7 से मल्टीप्लाई किया, इसको 8 से मल्टीप्लाई किया, तो 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, और यहाँ पे आ जाएगा 7 5 ज़ा 35 एंड 7 3 ज़ा 21। ये आ गया 53 और ये आ गया 9 और 5 59, तो 59:53 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 17. एसिड एंड वाटर आर मिक्सड इन द रेशियो in the vessel A 5:2, in the vessel B 8:5. In what proportion should the quantities to be taken out from the two vessels so as to form a mixture in which acid and water 9:4 हो जाए। फिर से मिक्सचर करना है अपन को, 5/5 6 7, 5/7, 8/13 और 9/13। अब 13 13 सेम है तो इधर 13, इधर आ जाएगा 7 और इधर आ जाएगा 7, तो बेस सेम हो जाएगा, सारे बेस कट जाएंगे, ये आ जाएगा 65, 8 7 ज़ा 56 और 9 7 ज़ा 63, तो ये आ गया 2, यहाँ पे आ गया 4 5 6 7, 7:2 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 18. फ्रॉम ईच ऑफ द टू गिवन अनइक्वल नंबर्स हाफ ऑफ द स्मॉलर नंबर इज सब्ट्रैक्टेड देन ऑफ रिजल्टिंग नंबर द लार्जर वन इज 5 टाइम्स देन द स्मॉलर वन, देन रेशियो ऑफ द लार्जर टू द स्मॉलर वन। तो जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हो जिसमें दे रखा है कि ना एक लार्जर नंबर है एक स्मॉलर नंबर है, तो एल और एस मान लो, तो दे रखा है फ्रॉम ईच ऑफ द टू गिवन अनइक्वल नंबर्स हाफ ऑफ द स्मॉलर नंबर इज सब्ट्रैक्टेड। तो एक लार्जर नंबर है, ठीक है, उसमें से हाफ ऑफ द स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्ट किया गया एल एस, देन ऑफ द रिजल्टिंग नंबर द इज लार्जर resulting number the larger one is 5 times than the smaller one। तो larger number जो है वो 5 times है smaller number, 5 times than the smaller one। smaller क्या हो गया s minus 1/2s। अब ये कैसे हुआ, सबसे पहले इसने दे रखा फ्रॉम ईच ऑफ द टू गिवन अनइक्वल नंबर्स, तो अनइक्वल नंबर्स एल और एस हो गए दो नंबर्स, इन दोनों में से हाफ ऑफ द स्मॉलर नंबर इज सब्ट्रैक्टेड, तो एल माइनस हाफ ऑफ द स्मॉलर नंबर, एस माइनस हाफ ऑफ द स्मॉलर नंबर, ये दोनों नंबर्स हो गए। फिर इसने बोल रखा है देन ऑफ द रिजल्टिंग नंबर द लार्ज वन जो ओब्वियस बात है एल जो लार्ज लिया है हमने वही लार्ज होगा, उसमें से हाफ एस माइनस करेंगे, इज 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स ऑफ द स्मॉलर वन। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, इसको यह आ जाएगा एल 1/2s इक्वल्स टू 5s माइनस 5/2s। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एल आ जाएगा इक्वल्स टू, ये इसको इधर भेज देंगे तो प्लस का 1/2s आ जाएगा, इसको हटा देते हैं यहाँ से, तो यह आ जाएगा एलसीएम ले लेंगे 2, तो यह आ जाएगा 10s माइनस 5s प्लस 1s, तो यह आ जाएगा 2l इक्वल्स टू 10 5 6 6s, तो l बाय एस आ जाएगा 3/1। तो रेशो ही इसने पूछा है तो रेशो बता दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 19. ऑन मिक्सिंग टू क्लासेस A and B ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग एन एवरेज ऑफ 25 and 40 रेस्पेक्टिवली, ओवरऑल एवरेज ऑब्टेन्ड इज 30। फाइंड द रेशो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास A and B। तो 25 है A के अंदर, B के अंदर 40 है एवरेज, टोटल एवरेज 30 है, तो हम बता सकते हैं 5 और 10, तो 2:1 के अंदर A और B के अंदर स्टूडेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 20. इफ देयर इज अ रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वर्कर्स इन द फैक्ट्री इन रेशियो 15:11 and increment in their wages is 22:25, then what is then the ratio by which the total wages of the workers should be decreased। तो
जो नंबर ऑफ़ वर्कर्स हैं फैक्ट्री के अंदर वो 15 से 11 हो चुके हैं, वर्कर्स की बात हो रही है। इनका वेज जो है इंक्रीमेंट हुआ है 22 से 25, तो वर्कर्स इंटू वेजेस करेंगे तो ये 5 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 66 और ये 55। इसने पूछ रखा है देन द रेशो बाय विच द टोटल वेजेस ऑफ द वर्कर्स शुड बी डिक्रीज। कितना डिक्रीज हुआ है? 6 से 5 हो चुका है। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, इफ द एनुअल इनकम ऑफ ए बी सी इज 137, द टोटल एनुअल इनकम ऑफ ए एंड सी इज 8 lakhs, मंथली सैलरी ऑफ बी इन रुपीज़। तो तीनों जनों की एनुअल इनकम दे रखी है 137 और ए और सी की 8 lakhs दे रखी है। ए और सी की कितनी आ रही? 8, तो 1 लाख रुपए हो गई, ठीक है। तो बी की कितनी आ जाएगी? 3 लाख रुपीज़ आ जाएगी सैलरी, ठीक है, वो भी एनुअल। फिर इसने बोल रखा मंथली, तो डिवाइडेड बाय 12 कर दो, तो 12 4 टाइम्स आता है, 1 लाख आ गया, और 1 लाख इससे कट करेंगे तो 125 टाइम्स आता है, तो 25,000 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 22, अ पर्सन डिस्ट्रीब्यूटेड हिज पेंस अमंग 4 स्टूडेंट्स ए बी सी डी इन रेशियो दिस, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पेंस दैट अ पर्सन शुड हैव। तो एलसीएम ले लेंगे, 4 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 2 3, तो यह आ जाएगा 12, 12 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 12, 12 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 60, तो यह आ जाएगा 3 की टेबल में 20 टाइम्स, फिर यह आ जाएगा 4 1 ज़ा 5 ज़ा, फिर यह आ जाएगा 5 की टेबल में 1 ज़ा 2 ज़ा, और यह आ जाएगा 10 टाइम्स। तो टोटल इतने ही हैं इसके पास में। तो मिनिमम कितने हो सकते हैं? 20 30 40 50 57 मिनिमम हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, a man ordered 4 pair of black socks and some pair of brown socks. The price of a pair of black socks is double that of the brown pair. While preparing the bill, the clerk interchanged the number of black and brown pairs by mistake, which increased the bill by 50%. The ratio of number of black to the brown pairs of socks in the original order was। तो इसमें दे रखा है ब्लैक की बात हो रही है और ब्राउन की बात हो रही है। 4 पेयर इसने ब्लैक के खरीदे हैं और कुछ पेयर्स ब्राउन के खरीदे। प्राइस जो है ये तो क्वांटिटी हो गई, ये प्राइस हो गई। प्राइस कितनी है? ब्लैक की डबल है, तो 2:1 है। तो कितना कॉस्ट पड़ना चाहिए था इसको? क्वांटिटी इंटू प्राइस 8 और x, ये इतना कॉस्ट पड़ना चाहिए था, 8x इसको कॉस्ट पड़नी चाहिए थी। बट क्या हुआ, 4 और x ये क्वांटिटी तो सेम ही रही ब्लैक और ब्राउन की, बट इसने क्या किया, जब इसको इंटरचेंज किया, मतलब बिल बनाते समय प्राइस जो है उसको इंटरचेंज कर दिया, यानी कि इसकी 1 और इसकी 2 प्राइस ले ली। तो कितना आ गया? 4, इसको कट ही कर लेते 2, तो ये आ गया 2 + x इसकी प्राइस आ गई। तो इससे क्या हो गया, इसका बिल जो है वो 50% इंक्रीज़ हो गया। 50% इंक्रीज़ हो गया तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, ये हो गया 8 + x बाय 2 + x इक्वल्स टू, ये जो है ये 2 था तो इंक्रीज़ होकर के 3 हो गया, क्योंकि ये पहले वाला है ये बाद वाला है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 8 3 = 24 + 3x इक्वल्स टू 4 + 2x, तो ये आ गया 4 इधर चला जाएगा, 20 = x, गलत किया है मल्टीप्लाई, 24 ये 4 हो गया और 2x हो गया, 3 2 = 24। या फिर हमें इसको काटना नहीं चाहिए, इसको बिना काटे सॉल्व करते हैं एक बार। 4 और 2, तो यह क्योंकि इसमें भी कट नहीं किया है तो इसको 4 और ये आ जाएगा 2x। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा, इसको हटा देते हैं, ये आ गया 8 + x बाय 4 + 2x इक्वल्स टू 2/3, तो यह आ जाएगा 24 + 3x इक्वल्स टू 8 + 4x, तो यह आ जाएगा x इक्वल्स टू 84 इधर जाएगा, 6 8 इधर जाएगा तो 16 आ जाएगा, x की वैल्यू 16 आ गई। तो ब्लैक जो थे वो 4 थे, ब्राउन जो थे वो x थे, यानी कि 16 थे। तो ब्लैक और ब्राउन का रेशो आ गया 1:4। Question number 24. Two alloys are both made up of copper and tin. The ratio of copper and tin in the first alloy is 1:3, second alloy is 2:5. In what ratio should the two alloys be mixed to obtain a new alloy in the ratio of tin and copper 8:3? फिर से सेम क्वेश्चन एलिगेशन टाइप करेंगे इसको, 1/4, 2 से 7 और 8 9 10 11। इसको सेम करने के लिए 11 × 7, 4 × 11 और 7 × 4, फिर ये आ जाएगा 77, ये आ जाएगा 4 2 = 8 88, ये आ जाएगा 8 7 = 56 × 4, तो ये आ जाएगा 20 और 24। इतना बड़ा आ रहा है तो
बीच में इतना बड़ा तो आ ही नहीं सकता, कुछ गलत लिया है। अच्छा देखो, क्वेश्चन को गलत पढ़ते हैं तो ऐसा होता है। इसमें दे रखा है कॉपर और टिन का रेशियो, कॉपर और टिन का रेशियो, लेकिन ये दे रखा है टिन और कॉपर का रेशियो, इसीलिए ये गलत हो गया है। इसमें हम इसको सही कर लेते हैं। ये हो गया 1/4, ये हो गया 2/7। और अब इसमें से हमने कॉपर का रेशियो लिया, तो इसमें से भी कॉपर लेंगे जो कि 3 है, तो 3/11। अब इसको सॉल्व करेंगे, 7 × 11, यह आ जाएगा 4 × 11, और यह आ जाएगा 7 × 4, तो आ जाएगा 77, यह आ जाएगा 88, और यह आ जाएगा 7 4 ज़ा 28 × 3, तो यह आ जाएगा 60, 8 3 ज़ा 24, तो यह आ जाएगा 84, तो यह आ गया 4, यह आ जाएगा 3 और 4 5 6 7, 4:7 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, इन एन alloy A and B the ratio of zinc or tin is 5:2, 3:4 respectively. 7 kgs of A and 21 kgs of B are mixed to form a new alloy. What is the ratio of zinc and tin in new alloy? तो फर्स्ट है ए के अंदर 5:2 दे रखा है, बी के अंदर 3:4 दे रखा है। ए के अंदर से 7 kgs लेना है, बी के अंदर से 21 kgs लेना है। तो 7 kgs लेना है तो कैसा आ जाएगा, 5 6 7, तो डायरेक्टली 5 और 2 आ जाएगा ए के अंदर से, और 21 kgs लेना है बी के अंदर से, तो टोटल कितना है 7, तो 7 से इसको डिवाइड किया 3 टाइम्स, तो 3 3 ज़ा 9, 9 इसमें से ले लिया, और 12 इसमें से ले लिया, तो टोटल कितना आ गया, ये आ गया 14 और ये आ गया 14, तो इक्वल हो गया, तो 1:1 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 26, अ बॉक्स कंटेन 56 रुपीज़ इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स ऑफ 1 रुपी 50 पैसा एंड 25 पैसाज। द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स इज डबल द नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स एंड 4 टाइम्स द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स। हाउ मेनी 50 पैसा कॉइन्स आर देयर इन द बॉक्स। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है, पैसे दे रखे हैं 56 रुपीज़, ठीक है, 100 पैसा का कॉइन जो कि 1 रुपी कॉइन है, 50 पैसा का कॉइन और 25 पैसा का कॉइन, ये कॉइन्स दे रखे हैं। नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स इज डबल, तो 50 पैसा कॉइन्स जो है वो डबल है ऑफ द 25 पैसा, यानी कि 2:1 का रेशियो है। 4 टाइम्स इट इज़ 4 टाइम्स ऑफ द 1 रुपीज़, यानी कि इसका 4 टाइम्स ये है, तो अगर ये 1 है तो ये इसका 4 टाइम्स यानी कि 4 हो गया, और ये 2 टाइम्स है तो ये 2 हो गया, तो ये रेशियोज आ गए, इतने इतने रेशियो में ये कॉइन दे रखे हैं। तो हम कह सकते हैं टोटल 100 पैसा इसके पास में, टोटल 200 पैसा ये हो गया, और टोटल 50 पैसा ये हो गया। टोटल कितने पैसे हो गए, 350 पैसे हो गए। बट इसने तो बोला है कि 56 रुपीज़ है, तो 56 रुपीज़ 5600 पैसा हो गया, 0 0 कट गया, 35 7 ज़ा एंड 5 1 1 2, तो यह जगह 7 1 ज़ा 7 6 ज़ा 16 आ गया। एक की वैल्यू 16 आ गई, पूछा क्या है 50 पैसा वाले की वैल्यू पूछी है, तो 16 × 4 करेंगे, 16 4 ज़ा 64, तो बी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, 3000 रुपीज़ इज डिवाइडेड अमंग A B C. A receives 1/3 as much of B and C. B receives 2/3 of as much as A plus C. तो वैल्यू ऑफ C बतानी है, तो इसमें एक पहले रेशियो निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले 3A = B + C, फिर आ जाएगा 3B = 2A + 2C। तो या तो इसमें से वैल्यू उठा के इसमें रख दो, या फिर इसमें से इसमें रख दो। तो हम इसमें से B की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये 3B की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3A - C = 2A + 2C। तो इसको कह सकते हैं 9A - 3C = 2A + 2C। तो ये आ जाएगा 7A = 2 और 3 5C। तो A/C का रेशो आ गया 5/7। A और C का 5/7 आ गया, तो यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में रख लेंगे हम। तो 3 × 5 15 = B + 7, तो ये 7 इधर जाएगा, तो ये बच जाएगा 8। तो आ जाएगी A/B/C का रेशो आ गया 5 8 और 7। A/B/C 5 8 और 7 इनका रेशो आ गया। फिर दे रखा 3000 रुपीज़ इनमें डिवाइड करना है, तो ये आ गया 15 7 7 14 15 और 20 से इसको डिवाइड करेंगे। C की बात पूछी तो 7 से 0 0 कट गया, ये आ जाएगा 150 150 × 7 करेंगे तो 0 5 7 8 9 10 1050 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, अ पुलिसमैन स्टार्टेड टू चेसेस अ thief. When the thief goes 10 steps, the policeman moves 8 steps, and 5 steps of the policeman is equals to the 7 steps of thief. The ratio of the speed of policeman and thief is. तो इनकी स्टेप से हमें पता चल जाएगा टोटल डिस्टेंस। तो सबसे पहले ये जो इक्वल दे रखा होता है इज इक्वल, तो इसको इक्वल रख देंगे। 5 स्टेप्स ऑफ पुलिसमैन इज इक्वल्स टू 7 स्टेप्स ऑफ थीफ। तो पुलिसमैन और थीफ जो है उनके 7 और 5 आ जाएगा। तो डिस्टेंस जो टोटल डिस्टेंस इन्होंने कवर किया होगा वो पुलिसमैन और थीफ की बात करें तो 7 और 5 से कवर किया होगा। फिर 1 स्टेप का डिस्टेंस जो है वो इसने इसमें दे रखा है, 1 स्टेप का डिस्टेंस दे रखा है
टोटल डिस्टेंस और 1 स्टेप का जो डिस्टेंस इसने कवर किया है, एक स्टेप का, ये टोटल स्टेप्स है, ये 1 स्टेप का है। तो 1 स्टेप में क्या दे रखा है, 10 स्टेप्स ऑफ पुलिसमैन, तो पुलिसमैन की 10 स्टेप्स हो गई, पुलिसमैन मूव्स 8 स्टेप्स है, यानी कि थीफ गोज 10 स्टेप्स, थीफ जो है 10 स्टेप्स चलता है, तो 8 स्टेप्स पुलिसमैन चलता है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 50 और 7 8 से 56 है, तो ये इनका रेशो आ गया। तो ये कितना आ गया 25 और ये आ गया 2 जा और 16 8 जा, तो 28:25। इसने पूछा क्या, पुलिसमैन टू थीफ पूछा है, पुलिसमैन टू थीफ 28:25 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 29, 2 alloys contained in an iron in ratio 1:2, 2:3 if 2 alloys are mixed in the ratio 3:4 respectively by the weight, the ratio of tin and iron in the newly formed alloy is। अब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, इसने बोला है बाय वेट्स में इसको इंक्रीज करना है, तो ये इन्होंने लास्ट वाला दे रखा है, यानी कि 3:4 एंड में दे रखा है, यहाँ पे इसका 1:3 है और ये है 2/5। अब इसको मिक्सचर बीच का जो वैल्यू है वो इसको चाहिए, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसको इससे मल्टीप्लाई, इसके 2 मेथड है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा 3/3 और ये आ जाएगा 4 2 8/5। तो ये कितना आ गया 1 + 8/5, तो ये आ जाएगा 13/5 और 13/5, और फिर इसके बाद में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है इसके अंदर, यानी कि टोटल 7 है, 7 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो डिवाइडेड बाय 7/1, तो इसको कर देंगे 1/7, तो कितना आ गया 13 और 35। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ये जो दे रखा है, ये तो ये रेशो है जो हमने चूज़ किया था, कौन सा रेशो चूज़ किया था 10 का, तो 10 का रेशो ये है और ये टोटल है, तो 10 में इसमें से माइनस करेंगे तो 10 का तो आ गया 13 और बचा कितना 2 और 2 22 जो है वो आ जाएगा आयरन का। ठीक है, एक मेथड तो ये हो गया, इस तरीके से डायरेक्टली आंसर निकाला जा सकता है। दूसरा मेथड इसका ये है कि 1/2 दे रखा है, 2/5 दे रखा है और नीचे रेशियो आ गया 3:4। अगर इस टाइप का मेथड में आंसर ना आए तो ऐसे भी कर सकते हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 2, इसमें देख लो पहले कि कौन सा बड़ा है, तो 5 को इधर ले जाओ और 2 को इधर ले जाओ, तो 5 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, तो ये वाला बड़ा है, तो 1/2 - 2/5, तो कितना आ रहा है 10, 5 - 4 यानी कि 1/10 आ रहा है। अब इस 1/10 को इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 7 से डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 1/10 कैसे आ रहा है, क्वेश्चन लिया ही गलत है हमने, 1/3 था, 1/2 नहीं था, 2/5 था और बीच में कुछ रेशो आएगा जो कि 3:4 हो जाएगा। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होएगा इसको इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर ये इस तरीके से फ्रैक्शन में नहीं होता तो ये मेथड सबसे बेस्ट मेथड होता। अभी 1/3 - 2/5 करेंगे तो ये आ जाएगा 15, ये आ गया 5 × 5 और ये 6, तो कितना आ गया 1/15 आ गया। 1/15 को इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टोटल कितना है 7, तो 7/1 हो गया, तो इसको 1/7 कर सकते हैं, ये हो गया 1/105। अब इस 1/105 इंटू 3 करेंगे, इंटू 4 करेंगे, तो यह आ जाएगा 3/105 और यह आ जाएगा 4/105। या तो इसमें से ये माइनस कर दो या फिर इसमें से माइनस कर दो। अब हमें पता चला है कि ये -6 आ रहा है, यानी कि ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो इसमें से ये माइनस हुआ होगा तभी यहाँ बीच में नंबर आएगा, तो ये 2/5 - 3/105, तो इसको करेंगे 105, ये आ जाएगा 21 × 2 40, 21 × 2 42 - 3, तो ये आ गया 39/105, तो 39/105 1 जा 3 जा और ये आ जाएगा 10 2 जा 3 से 3 × 9 और 15 5 जा, तो ये आ गया 13/35, तो 13 तो आ गया जो कि है 10 और 35 टोटल है, तो बचा हुआ कितना है 2 और 2 22 जो है वो है आयरन। तो इस तरीके से भी आंसर आ जाएगा, आंसर सेम ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 30, इन अ स्कूल देर आर 1554 स्टूडेंट्स, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स 4:3 है। आफ्टर फ्यू डेज 30 गर्ल्स ज्वाइन द स्कूल बट फ्यू लेफ्ट, एज अ रिजल्ट द रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स 7:6 हो जाते हैं। नंबर ऑफ बॉयज़ हु लेफ्ट द स्कूल, तो स्टार्टिंग में 14544 बॉयज़ और गर्ल्स थे, 4 और 3, तो टोटल कितने थे 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 14 2 जा, फिर 14 2 जा और 2 जा, तो ये आ गया 8 8 8 और 2 जा 6 6 6 गर्ल्स और बॉयज़ थे। फिर इसके बाद में क्या दे रहेगा, आफ्टर फ्यू डेज 30 गर्ल्स ज्वाइन द बिजनेस, तो 30 गर्ल्स ने ज्वाइन किया बट फ्यू लेफ्ट,
तो फ्यू बॉयज़ चले गए। तो एज अ रिजल्ट द रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स 7:6 हो गया। तो गर्ल्स कितनी हो गई 6, 9 और 6। तो ये इसका कितना टाइम से 1 जा और 6 जा, तो 1 1 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 जा 6 7 जा 42, 7 1 और 7 8 8 1 2। तो कितना डिफरेंस आ गया, कितना माइनस कर दिया है 6 और 7 76 माइनस कर दिया, तो 76 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 अ मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन रेशियो 5:1 ऑन एडिंग 5 liters ऑफ वाटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 5:2 क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर। तो मिल्क और वाटर जो है वो 5:1 है। ऑन एडिंग 5 liters ऑफ वाटर, वाटर 5 liters ऐड किया, मिल्क और वाटर 5:2 हो गया। कितना इंक्रीज हुआ, एक की वैल्यू 5 आ गई, एक की वैल्यू 5 है तो ये 6 5 जा 30 हो गया स्टार्टिंग में। क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर, तो मिल्क कितना है 5 है, तो 5 × 5 करेंगे, एक की वैल्यू 5 है तो 25 आ गया, 25 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 अ वेसल कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ 2 liquids A and B 7:5 when 9 liters of mixture is drawn off the vessel is filled with B, the ratio A and B becomes 7:9 liters of liquid A contains the vessel initially। तो ए और बी 7:5 थे, 9 liters ऑफ मिक्सचर टेकन आउट, तो 7:5 की रेशो में रह गया। फिर इसने बोल रखा है कि वेसल इज फिल्ड विद बी, तो 9 जो है वो बी में ऐड कर दिए गए, मतलब सिर्फ बी में ऐड किया है और रेशो जो है वो 7:9 हो गया। ये तो सेम ही है, ये डिफरेंस आया, कितना डिफरेंस आया 4 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस है, बट यहाँ तो एक्चुअल में 9 का डिफरेंस है, तो ये हो गई एक की वैल्यू। इसने क्या पूछ रखा है, इसने पूछ रखा है लीटर्स इन ए इनिशियली, तो ये कितना दे रखा है 12 दे रखा है। ए की वैल्यू 9/4 है, तो 12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 27, तो ये 27 है। 9 इसमें से निकाला था तो 9 और ऐड कर देंगे तो टोटल इनिशियल आ जाएगी, 3 जा तो 4 जा 36 आ जाएगा, ये 36 आ गया। ए का इनिशियली बताना है तो 36 है, टोटल 12 है और ए की वैल्यू 7 है, तो ये आ गया 3 टाइम्स, तो 7 3 जा 21, सी आंसर आ जाएगा।